ऋण का सिद्धांत। हम लोग समाज में रहते हैं और समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य और उत्तरदायित्व निर्धारित है ना। तो जो भी व्यक्ति है जिसका समाजीकरण होता है तो वो समाज से कुछ न कुछ लेता है। इस प्रकार समाज की व्यवस्था और समाज व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया में अनेक लोगों का योगदान होता है। ठीक है, जैसे बच्चा छोटा है और वो बीमार होता है तो डॉक्टर उसका इलाज करता है। यदि वो थोड़ा बड़ा होता है तो प्ले स्कूल में जाता है, वहाँ पे शिक्षक उसको ABCD या खाना आराम जो भी सिखाते हैं। उसके बाद वो और बड़ा होता है तो स्कूल में जाता है, उसके मित्र बंधु बनते हैं तो मित्र उसको सही और बुरी दोनों टाइप की सलाह देते हैं। ऋण ऋण होता है क्या है, मतलब कर्ज है ना। किसी भी व्यक्ति का हम पर कर्ज, वो ऋण कहलाता है कि हमने किसी से कुछ लिया है तो उसे वापस देना है। ठीक है, यदि मैंने किसी 100 रुपया उधार लिया है तो मुझे वापस देना है। यदि वो ब्याज देता है तो वो ब्याज भी उसे देना है। तो ऋण वह है जो हमें वापस लौटाना है। तो समाज का व्यक्ति पर जो ऋण होता है उस ऋण से मुक्त होने के लिए इस जन्म में ही उसको चुकाना होगा। ठीक है, यदि इस जन्म में चुकाएंगे तभी हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ है, मोक्ष मतलब जीवन और मृत्यु के जो जंजाल से मुक्ति पाना, कि व्यक्ति वापस ना आए। मतलब जो व्यक्ति है जीवन मृत्यु के जो संघर्ष से बच जाए, तभी ये मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो इसके लिए जो 5 ऋण बताए गए हैं, तो 5 ऋण में पहला है देव ऋण। देव ऋण मतलब जो देवता है, ईश्वर है, उसने हमको इस पृथ्वी पर पैदा किया है, इंसान योनि दी है। ठीक है, तो इसलिए उनका धन्यवाद है, धन्यवाद देना चाहिए, उनका हम पर ऋण है। तो हम यदि मानव है तो मानव से प्रेम करें। तो मानव जो है, मानव देव को खुश करे तो उसके लिए उसको यज्ञ पूजा पाठ अर्चना करके उसका ऋण चुकाना है। किसका? देवता का, क्योंकि हमें उसने पृथ्वी पर पैदा किया, अच्छी योनि दी, मानव योनि दी जो सबका कल्याण कर सकता है। तो ऐसे देव के लिए हम ऋणी हैं और इस ऋण को चुकाने के लिए हमको यज्ञ आदि कार्य करना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ऋषि ने, गुरु ने हमें बताया कि ये ईश्वर है जिनका हम ऋण पहले चुका चुके हैं, जिनने हमें पृथ्वी पर भेजा। ये हमको किसने बताया? ये हमको गुरु ने बताया। तो इनका एक ऋण है हम पे, इनने हमें नागरिक बनाने का प्रयास किया। तो इनका जो ऋण है वो हमको चुकाना है। वो कैसे चुकेगा? तो वो धार्मिक पुस्तक, शास्त्रों आदि का हम पठन पाठन करेंगे, तब इनका ऋण हम चुका पाएंगे। क्योंकि विद्या है, यदि ज्ञान है, यदि हम प्रसारित करेंगे, यदि मुझे है और मैं यदि आपको प्रसारित करूंगा, या और आपको है वो मुझे प्रसारित करेंगे, तो ये ऋण हम चुका पाएंगे। ठीक है, समाज का दिया हुआ समाज को हम वापस देंगे तभी तो हम मानव कहलाएंगे। या फिर हमने जो ले लिया, ग्रहण कर लिया और उसके बाद हम चले गए, तो वो जो ज्ञान समाप्त हो जाएगा। पितृ ऋण, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि परिवार व्यक्ति की प्रथम पाठशाला है, जहाँ वह चलना सीखता है, बोलना सीखता है, क्या खाना है क्या पीना सीखता है, कैसा रहना है, क्या पहनावा है, ये सारी चीज़ सीखता है। क्योंकि जो बच्चा होता है वो मिट्टी का लोंदा होता है, उसको किस तरीके से ढालेंगे ये परिवार डिसाइड करता है, परिवार का निर्णय होता है। तो परिवार के जो माता पिता होते हैं वो बच्चे का लालन पोषण बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, उसको अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। ठीक है, और उससे एक ये जो माता पिता हैं समाज को एक अच्छा नागरिक देते हैं। तो इस ऋण से मुक्ति के लिए व्यक्ति विवाह करे और उसके बाद संतान उत्पत्ति के बाद जो संतान होंगे उसका अच्छा लालन पालन करे, जैसा कि उनके माता पिता ने किया, अच्छी शिक्षा दें और वो समाज को अच्छा नागरिक दें, तब इस पितृ ऋण से मुक्ति मिल पाएगी। अगला है अतिथि ऋण। क्योंकि हम लोग भी मेहमान नवाजी करवा लेते हैं, कहीं गए, हमने चाय पी, हमने खाना खाया, हमने ये वहाँ के विशेष जो व्यंजन होते हैं उसका हमने उपभोग किया,
यदि किसी व्यक्ति ने आपका अतिथि सत्कार किया है तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप भी उसका अतिथि सत्कार उसी ढंग से करें जैसा उसने किया, और उससे बेहतर ढंग से करने की कोशिश करें। जैसा कि हम लोग इंदौर में एक प्रवासी भारतीय मेला हुआ था, उनका स्वागत इस ढंग से किया गया था, वो प्रसन्न होकर वापस अपने देश को गए क्योंकि वो मेहमान थे इस देश के। तो यहाँ पर अतिथि जो ऋण था वो हम लोगों ने कुछ उनकी मेहमान नवाजी करके, उनका सत्कार करके, उनका आदर करके, उनका सम्मान करके हमने उनका ऋण चुकाया। भूत ऋण, भूत ऋण जो है, क्योंकि मानव है, मानव से ही लेगा या समाज में समाज के व्यक्ति से ही लेगा ये जरूरी नहीं है। मानव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है। प्रकृति में पर्यावरण आता है जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम चल फिर पाते हैं, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधों का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, प्राणी जो जीव जंतु हैं उनका भी संरक्षण हमको करना पड़ेगा। तो वो जो उनने हमको अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जो भी हमें दिया है उसका हमको, उसका ऋण है जो भूत ऋण कहलाता है, उसको चुकाना होगा। और जब ये चुकेगा तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यही ऋण का सिद्धांत है। क्या है ये ऋण का सिद्धांत? मोक्ष की प्राप्ति मतलब जीवन मृत्यु से निजात पाना, जीवन मृत्यु के जंजाल से बाहर होना, मुक्त होना, मोक्ष है। तो ये 5 ऋणों से मुक्त होंगे तब जाके मोक्ष प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी, ऐसा ऋण का सिद्धांत कहता है।